हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से ऐसे देश हैं जो इंडिया के बिना 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। सोचिए, अगर कल से इंडिया दुनिया के मैप से गायब हो जाए तो क्या सिर्फ हम ही सफ़र करेंगे? बिल्कुल नहीं। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इंडिया के बिना एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। छोटी इकोनॉमिक्स हो या बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स, सबकी डिपेंडेंसी है इंडिया पर, चाहे वो ट्रेड हो, टूरिज्म या मैन पावर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन कंट्रीज़ के बारे में जो इंडिया के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकती। हर एक रीज़न आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला देश सबसे सरप्राइजिंग है। नेपाल और इंडिया के बीच का रिश्ता सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल भी है। नेपाल अपनी ज़रूरत का लगभग 70% से ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से करता है, चाहे वो पेट्रोल हो, मेडिसिन्स हो या डेली गुड्स। नेपाल का ट्रेड का मेजर पार्टनर इंडिया है। साथ ही नेपाल की पावर सेक्टर में भी इंडिया का बड़ा हाथ है। इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने के साथ साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया हेवीली इन्वेस्ट करता है। जब नेपाल में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो सबसे पहला सपोर्ट भी इंडिया से ही आता है। भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का मेजर बायर भी इंडिया ही है। भूटान अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एड और इन्वेस्टमेंट से चलाता है। रोड्स, स्कूल, हाइड्रो प्रोजेक्ट सब इंडिया की मदद से डेवलप हुई है। जब भी भूटान को किसी एक्सटर्नल प्रेशर का सामना होता है, जैसे चाइना से, तो इंडिया हमेशा उसके साथ खड़ा मिलता है। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका इकोनॉमी टूरिज्म और इंपोर्ट्स पर बेस्ड है। इसका ट्रेड काफ़ी हद तक इंडिया पर डिपेंडेंट है। फूड आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और इवन मेडिसिन्स तक इंडिया से आते हैं। 2023 में जब मालदीव्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी थी, तब इंडिया ने एसेंशियल मेडिसिन्स और फूड सप्लाई इंश्योर किया था। डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में भी मालदीव्स हेवीली इंडिया के सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। श्रीलंका ने 2022 में फिनेंशियल क्राइसिस के वक्त देखा कि दुनिया से पहला कौन मदद के लिए आया, इंडिया ने 4 बिलियन तक का इकोनॉमिक पैकेज दिया। फ्यूल, फूड, मेडिसिन और इवन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सपोर्ट भी। टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में भी इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज भी श्रीलंका का इंपोर्ट का एक मेजर हिस्सा इंडिया से आता है। यह क्लियर है, इंडिया के बिना श्रीलंका का सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कभी कभी पॉलिटिकल टेंशन ज़रूर होता है, जैसे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर इश्यूज़। बट इसके बावजूद बांग्लादेश कई मामलों में इंडिया पर डिपेंड करता है। आज भी बांग्लादेश इंडिया से 1200 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है, जो उसके इंडस्ट्रियल और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। साथ ही इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां से बांग्लादेश एसेंशियल कमोडिटीज़ इंपोर्ट करता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और कनेक्टिविटी के लिए भी इंडिया उसका ट्रस्टेड नेबर है। तो चाहे रिश्ता कभी गर्म हो जाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंडिया के बिना बांग्लादेश का चलना मुश्किल है। कटार के पास पैसा तो है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, और यही गैप फिल करता है इंडिया। कटार के पॉपुलेशन का 25% से ज़्यादा हिस्सा इंडियंस हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, बैंक सब। इनके सर्विसेज के बिना कटार की इकोनॉमी ठीक से चल ही नहीं सकती। इंडियन डायस्पोरा ने कटार में ट्रस्ट और एफिशिएंसी का एक बेंचमार्क सेट किया है। ट्रेड भी इंडिया के साथ स्टेडिली बढ़ रहा है। एनर्जी इंपोर्ट्स के बदले में इंडिया फूड और मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, पर उसकी डेली नीड्स के लिए इंडिया पर काफ़ी डिपेंड करता है। इंडिया नाइजीरिया का एक लीडिंग ऑयल बायर है और बदले में इंडिया से फूड आइटम्स, मेडिसिन्स और मशीनरी इंपोर्ट करता है। साथ ही नाइजीरिया के हेल्थ सेक्टर में इंडियन फार्मा कंपनीज का डोमिनेंस है। एजुकेशन और आईटी सर्विसेज में भी इंडिया का इम्पैक्ट क्लियरली दिखता है।
म्यांमार। म्यांमार के लिए इंडिया सिर्फ एक नेबर नहीं है, एक ट्रेड लाइफलाइन है। म्यांमार का मेजर ट्रेड इंडिया के थ्रू होता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। पावर सप्लाई, टेलीकॉम सर्विसेज और इवन रोड कंस्ट्रक्शन में इंडिया ने म्यांमार में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद इंडिया ने हमेशा म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प से लेके स्ट्रैटेजिक सपोर्ट तक। तो ये था वो देश जिनके लिए इंडिया सिर्फ एक नेबर या ट्रेड पार्टनर नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। इंडिया की सॉफ्ट पावर, मैन पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देश उस पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, कौन से देश इंडिया पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।